हम स्टार्ट करने जा रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। इफ द नॉन पैरेलल साइड ऑफ अ ट्रेपेजियम आर इक्वल देन प्रूव दैट इट इज अ साइक्लिक। आपको ये प्रूव करना है ये साइक्लिक होगा। ओके स्टूडेंट, तो देखिए ध्यान से स्टूडेंट, इफ द नॉन पैरेलल साइड, तो सबसे पहले हम ट्रेपेजियम बनाएंगे और एक साइक्लिक बनाएंगे, राइट स्टूडेंट। टू पैरेलल उन्होंने यहाँ पे दिया तो नॉन पैरेलल साइड है, टू नॉन पैरेलल साइड है बट वो इक्वल है। इट मींस ये वाली साइड इस वाली साइड के इक्वल है, ए बी सी डी, हमने ये कंसीडर कर लिया। ओके स्टूडेंट, तो देखिए स्टूडेंट उसने बोला इफ द नॉन पैरेलल साइड ऑफ अ ट्रेपेजियम आर इक्वल देन प्रूव दैट इट इज अ साइक्लिक। साइक्लिक का मतलब आपके पास क्या होता है स्टूडेंट, देखिए साइक्लिक के लिए आपके पास होगा कि इसका और इसका सम और इसका और इसका सम 180 डिग्री होना चाहिए। ओके स्टूडेंट, तो एक चीज को आप प्रूफ कर लीजिए, दूसरी अपने आप हो जाएगी। ओके स्टूडेंट, तो देखिए जरा गिवन क्या है, गिवन आपके पास क्या है, राइट। तो गिवन आपके पास है कि इफ द नॉन पैरेलल साइड ऑफ अ ट्रेपेजियम आर इक्वल, तो नॉन पैरेलल साइड तो आपके पास ये है ना एडी और बीसी, ठीक है। तो एडी इक्वल टू बीसी, ये आपको गिवन है। टू प्रूव क्या करना है, टू प्रूव उससे बोले कि प्रूव दैट इट इज अ साइक्लिक, यानी कि जो ट्रेपेजियम बना वो साइक्लिक बना। और साइक्लिक के लिए कंडीशन क्या होती है स्टूडेंट, इट मींस अगर मैं ये प्रूफ कर दूं, पहली कंडीशन या तो मैं ऐसे प्रूफ कर लूं कि एंगल ए प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री हो जाए, राइट। या फिर सेकंड कंडीशन में ये प्रूफ कर दूं कि एंगल जो आपके पास बी है और एंगल जो आपके पास डी है वो इक्वल टू 180 डिग्री हो जाए, राइट। तो या तो मैं ये प्रूफ कर दूं या फिर दोनों प्रूफ कर देंगे तो इजी रहेगा आपके लिए। ओके स्टूडेंट, तो देखिए जरा यहाँ पे क्या करते हैं, हम इसको प्रूफ कर लेते हैं। प्रूफ से पहले हम थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं इसको, ठीक है। हमने कंस्ट्रक्शन किया, तो कंस्ट्रक्शन में देखिए हमने परपेंडिकुलर डाला, राइट, परपेंडिकुलर डाला हमने इस पर सीडी के ऊपर और यहां से इस पर परपेंडिकुलर डाला है। ओके स्टूडेंट, ये परपेंडिकुलर ए बी सी डी, इसको ई मान लीजिए, इसको एफ मान लीजिए। ओके स्टूडेंट, तो ये हमने परपेंडिकुलर डाल दिया, जब परपेंडिकुलर डाल दिया तो ये 90 डिग्री होगा, राइट, और ये भी 90 डिग्री होगा। हमने कंस्ट्रक्शन में क्या किया है कि AE जो है वो परपेंडिकुलर है किस पर, CD पर, एंड BF परपेंडिकुलर है CD पर, ये हमने कंस्ट्रक्शन किया। ओके स्टूडेंट, तो देखिए स्टूडेंट अब हम बात करते हैं इसमें इन ट्रायंगल AEB में, ठीक है, प्रूफ पे आ जाते हैं। इन ट्रायंगल AED and in a triangle BFC, राइट। हमने AED लिया, यहाँ पे BFC लेंगे, ट्रायंगल BFC लेंगे, राइट स्टूडेंट। तो देखिए ध्यान से स्टूडेंट कि यहाँ पे क्या क्या आपके पास गिवन है, आपको गिवन दे रखा, देखो हमने जो कंस्ट्रक्शन किया बाय कंस्ट्रक्शन AED एंगल AED इज इक्वल टू एंगल BFC each 90 डिग्री बाय कंस्ट्रक्शन, राइट, बाय कंस्ट्रक्शन से हमने कर लिया है। ओके स्टूडेंट, देखिए जरा नेक्स्ट में क्या करते हैं। उसके बाद AD इक्वल टू किसके आपके पास दे रखा है, BC के दे रखा है, ये आपको गिवन है ऑलरेडी, राइट। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो जो AE होगा वो BF के इक्वल होगा, AE जो होगा वो इक्वल टू होगा आपके पास BF के, राइट। ये बाय कंस्ट्रक्शन, क्योंकि बाय कंस्ट्रक्शन क्या हुआ, हमें पता है कि अगर दो लाइनें पैरेलल हैं तो उनके बीच की जो डिस्टेंस होगी वो इक्वल होगी, ऑलवेज इक्वल होगी, यानी कि डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस ऑलवेज वर्ड यूज कर रहा हूं यहाँ पे, ऑलवेज इक्वल होती है। डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल ऑलवेज इक्वल, दो पैरेलल लाइन अगर आपके पास होती है, ये वाला लाइन इस वाला लाइन के पैरेलल है, तो उनके बीच की जो डिस्टेंस होगी वो ऑलवेज इक्वल होगी। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट इसका मतलब क्या हुआ कि ये तीन कंडीशन के अकॉर्डिंग हम बोल सकते हैं कि जो ट्रायंगल आपके पास AEF बना, AED जो बना वो कॉन्ग्रुएंस हो गया ट्रायंगल BFC के बाय
आर एच एस से, बाई आर एच एस से हमारा ये कॉन्ग्रुएंस प्रूफ हो गया। जब ये कॉन्ग्रुएंस प्रूफ हो गया तो मैं कह सकता हूँ ये जो आपका डी एंगल हुआ वो एंगल सी के इक्वल हो जाएगा। तो एंगल सी जो हुआ वो एंगल किसके हुआ, डी के इक्वल हुआ बाय सीपीसीडी, राइट। उसके बाद मैं इसी में ये बोल सकता हूँ कि जो आपके पास एंगल ये हुआ ई ए डी जो हुआ, एंगल ई ए डी जो हुआ, ई ए डी जो हुआ वो इक्वल टू हो गया किसके, सी बी एफ के या एफ बी सी के। जब हमने इसको लिया भाई ई ए डी लिया तो ये हुआ एफ बी सी के, एंगल एफ बी सी के इक्वल हुआ बाई सी पी सी डी बाई सी पी सी डी। क्लियर स्टूडेंट, बाई सी पी सी डी ये इसके इक्वल हो गया। अगर मैं बात करता हूं कि इस वाले पार्ट में ये 90 था, ये भी तो 90 डिग्री था, ओके स्टूडेंट। तो अब मैं क्या करता हूं, अगर मैं दोनों की तरफ ऐड कर दूं 90 डिग्री, यानी कि 90 डिग्री ऐड कर दिया मैंने दोनों तरफ, ई ए डी इज इक्वल टू 90 डिग्री इधर भी ऐड कर दिया हमने एंगल एफ बी सी के। जो आपका ये 90 डिग्री है तो ये बी ए ई तो होगा, एंगल बी ए ई प्लस एंगल ई ए डी इज इक्वल टू ये 90 डिग्री ये वाला हुआ ए बी एफ के, ठीक है, ए बी एफ के। तो यहाँ पे आपके पास क्या आएगा, एंगल ए बी एफ प्लस एंगल एफ बी सी, राइट। अब देखो ध्यान से स्टूडेंट, भाई बी ए ई, बी ए ई, राइट, और उसके बाद ई ए डी, ई ए डी, राइट। सेम एज कंडीशन आपके पास देखो ए बी एफ, ए बी एफ बोल दूं या एफ बी ए बोल दूं, बात एक ही है, ठीक है। और उसके बाद क्या होगा, एफ बी सी, एफ बी सी। तो ये पूरा पार्ट जो होगा इस पूरे पार्ट के इक्वल हो जाएगा। इट मींस एंगल जो आपके पास इन दोनों से बनेगा वो बनेगा बी ए डी के, एंगल बी ए डी के इज इक्वल टू एंगल ये बनेगा आपके पास ए बी सी के, एंगल ए बी सी के। तो इस वाले पार्ट को मैं एंगल ए भी तो लिख सकता हूं और इस वाले पार्ट को मैं एंगल बी भी तो लिख सकता हूं, राइट स्टूडेंट। तो ये मान लीजिए आपके जो पहले वाला पार्ट था ये इक्वेशन फर्स्ट मान लो और इस वाले को इक्वेशन सेकंड मान लीजिए, ओके स्टूडेंट। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं फर्स्ट और सेकंड की हेल्प से, अब हम क्या करेंगे देखो ध्यान से, इसको इरेज कर देता हूं थोड़ा सा, या चलो ऐसे कर लेते हैं, ये हो जाना चाहिए। हमें पता है एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इक्वल टू 360 by sum of the quadrilateral, sum of the angle of a quadrilateral, ठीक है। कितना होता है आपके पास 360 तो होता है। अगर मैं चारों एंगल को अगर मैं ऐड करता हूं तो कितना होता है आपके पास 360। हमें यहाँ पे दे रखा देखो ध्यान से, सी किसके इक्वल है, डी के इक्वल है, सी किसके इक्वल है, डी के इक्वल है, और ए किसके इक्वल है आपके पास, बी के इक्वल है। तो देखना जरा ध्यान से, अगर मैं दोनों पार्टों को अगर मैं इक्वल कर लेता हूं तो देखो जरा ध्यान से स्टूडेंट, तो ये साइक्लिक प्रूफ हो जाएगा। देखिए स्टूडेंट ध्यान से, भाई ए की वैल्यू किसके बराबर, बी के इक्वल, राइट। किसी भी एक चीज में हम कन्वर्ट कर लेते हैं, या तो सारे को मतलब बी वाले पार्ट में कन्वर्ट कर लेते हैं या फिर डी वाले पार्ट में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो ए की जगह हम क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट, बी, तो इसको मैं बी लिख देता हूं, एंगल बी, और ये भी आपका एंगल बी हो गया, प्लस भाई सी को मैं क्या लिख सकता हूँ, सी किसके इक्वल था, सी इक्वल था डी के, तो इस सी की जगह मैं लिख सकता हूँ बी, राइट स्टूडेंट। और यहाँ पे बी को ऐसे रखा हमने, इक्वल टू कितना है 360 डिग्री। दोनों को ऐड करो तो 2 एंगल बी और 2 एंगल डी के इक्वल टू कितना है 360 के आगे, ओके स्टूडेंट। तो अगर मैं 2 को कॉमन ले लूं तो यहाँ पे बच जाएगा एंगल बी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू आएगा आपके पास 360, ओके स्टूडेंट। 2 से डिवाइड कर लीजिए तो ये आएगा एंगल बी प्लस एंगल डी इक्वल टू आपके पास आएगा 360 डिवाइडेड बाय 2। 2 से डिवाइड कर लीजिए कितना आएगा 180 डिग्री। इट मींस एंगल बी प्लस एंगल डी इक्वल टू 100, ठीक है, 80 आपके पास आ गई। ये सपोज करो ना थोड़ी देर के लिए इसको मैं थर्ड मान लूं, कोई दिक्कत नहीं है, राइट। सिमिलरली करके हम कर लेते हैं, सिमिलरली हम करेंगे एंगल ए और एंगल
सी इक्वल टू कितना होगा स्टूडेंट 180 डिग्री होगा, राइट। ये हमें प्रूफ करना था, तो हम ये कह सकते हैं कि hence ए बी सी डी इज आ, क्या होगा आपके पास, साइक्लिक होगा। क्या होगा स्टूडेंट, साइक्लिक होगा, साइक्लिक, ठीक है। बस वही लिखो जो उसने पूछा है आपसे। ओके स्टूडेंट, एनी प्रॉब्लम इज देयर? ये आपका प्रॉपर वे में किया हुआ क्वेश्चन है और बिल्कुल इजी वे में मैंने आपको कराया जिससे कि आप इसको कर सके। और ज्यादा से ज्यादा आप इसको देखें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू एवरीवन।